वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों लिखा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो मतलब किस सिचुएशन में, चार सिचुएशन हो रही है, उसमें किस में एपी बनेगी और एपी अगर बनेगी तो क्यों बनेगी, और नहीं बनती है तो क्यों नहीं बनती, हमको बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करें, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। तो बच्चों बोला है कि पहले किलोमीटर के लिए चार्जेस फिक्स है 15, दूसरे किलोमीटर के लिए आपका पहले किलोमीटर का पैसा तो देना ही देना है आपको, प्लस हर किलोमीटर के अब 8 रुपये देना है। तो 2 किलोमीटर का इतना पैसा हो गया। 3 किलोमीटर के लिए आप 2 किलोमीटर का पैसा तो दे ही चुके हो, और हर किलोमीटर का एक एडिशनल कितना 1 किलो 8 देना है। मतलब यहाँ कितना होगा 2। देखो इसमें ऐसा करो 1 + 1 + 1, इसका 15 रुपये, इसका 8 रुपये, और इसका भी कितना आपका 8 रुपीज़। सिमिलरली 4 किलोमीटर की अगर बात करें तो 3 किलोमीटर का अमाउंट कितना हो गया 15 + 8 + 8, और चौथे किलोमीटर का अमाउंट कितना हो गया 8। तो अगर यहाँ से बात करें तो ये 15 हो गया, 15 + 8 23, 23 ये हो गया, 23 + 8 31, और 31 + 8 कितना हो गया 39। बच्चों डिफरेंस की बात करो, इन दोनों का डिफरेंस 8 है, और इन दोनों का डिफरेंस भी 8 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 8 है। ठीक है, तो यहाँ से एक एपी बन रही है, जिस एपी का फर्स्ट टर्म कितना होगा आपका 15, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा आपका 8। सो दिस सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो अब लोग इस सिचुएशन को ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं लेट वी हैव 100 kg ऑफ एयर इनिशियली मेरे पास कितना केजी 100 kg। ठीक है, 100 kg में से मैंने एक बार वैक्यूम पंप चलाया तो कितनी एयर बाहर निकलेगी 1/4, काट दो इसको, कितना 25 kg। तो 100 में से 25 kg बाहर निकल गई, मतलब बची कितनी 100 - 25, मतलब कितनी बची आपके 75 kg आपके पास बच गई। अब जो सेकेंड स्टेप है उसमें 75 kg एयर आपके पास बची। इस 75 kg में से जब एक बार और वैक्यूम पंप चलाऊंगा तो 1/4 और बाहर निकल जाएगी। इसको रिड्यूस करते हैं बेटा। देखो 75/4 कैसे रिड्यूस होगा, काट दो इसको। जस्ट फॉर एग्जांपल ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। 4 1s 4, बचा कितना 3, तो 35 हो गया। 4 8 जा 32। ठीक है, बच गया कितना 3, तो 30 मान लो इसको, तो 4 7 जा 38। ठीक है, 4 7 जा 28। बच्चों सेकेंड केस में हमारे पास एयर कितनी बाहर निकली 18.7 kg, और पहले केस में कितनी बाहर निकली 25 kg। तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो दोनों केस में क्या आएगा आपका अलग अलग आएगा। ठीक है, मतलब ये एपी नहीं बनी। अगर आप थर्ड केस भी लोगे तो थर्ड केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 75 में से पहले 18.7 माइनस करना पड़ेगा, जो बचेगा उसका 1/4 निकालना होगा आपको। तो हम लोग दो से ही बता सकते हैं कि दिस इज़ नॉट एन कंडीशन ऑफ एपी। ये स्टेटमेंट के हिसाब से एपी नहीं बन रही, क्योंकि जो एयर का जो वैक्यूम पंप ने एयर निकाली उसमें दोनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकल रहा है। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट को देखते हैं हम लोग। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मिनट। ये पहले क्वेश्चन जैसा ही है। 1 मीटर की का कॉस्ट 150 रुपये है। दूसरे मीटर की कॉस्ट करने की बात कर जाएंगे तो 150 रुपीज़ तो फर्स्ट मीटर की, प्लस 50 रुपये एडिशनल की। तीसरी मीटर की बात करेंगे तो 2 मीटर का पैसा तो आपको देना ही देना है, प्लस तीसरे मीटर का फिर से 50 रुपये देना है। तो यहाँ सिचुएशन क्या बनेगी 150, 200, फिर इनको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 250 एंड 300, सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तो इस हिसाब से ये क्या बन रहा है आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, सो प्रोग्रेशन इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फोर्थ कंडीशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरीवेयर व्हेन द 10,000 इज डिपॉजिटेड द कंपाउंड इंटरेस्ट 8 per annum। ठीक है, क्लास 8 में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी ठीक है अमाउंट होता है यहाँ पे, नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r डिवाइडेड बाय 100 to the power n। ठीक है, अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 10,000। ठीक है, रेट कितनी है आपकी 8,
और 8 डिवाइडेड बाय 100, टाइम कितना है पहले 1 ले लो फर्स्ट ईयर का, ठीक है, निकाल के देखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये देखो इधर एलसीएम आ जाएगा तो 108 हो जाएगा, ये 108 डिवाइडेड बाय 100, ये काट दिया आप लोगों ने, कट कर दिया। तो यहाँ से सिचुएशन बन रही 10800, मतलब 10,800 रुपये। तो इंटरेस्ट कितना मिल गया 800 रुपये। अब अगले ईयर के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। तो सेकेंड ईयर की बात करें, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 10,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है आपका, ठीक है। ईयर कितना हो जाएंगे आपके, दूसरा साल चालू हो गया तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये 10,800, या फिर एक काम करो बच्चों इसको 1 ही ले लो, क्यों 1 ले रहे हैं, हम लोग अमाउंट हम लोगों ने चेंज कर दिया है, ठीक है। या फिर अगर अमाउंट 10,000 लोगे तो ये 2 ले लेना है पर 10,800 इंटू 108 अपॉन 100, इसको कैंसिल आउट करो बच्चों, ये कितना आ रहा 108 इंटू 108, जरा कैलकुलेशन करते हैं हम लोग 10 इंटू 108 का। लेट मी डू इन कैलकुलेशन इन माई कैलकुलेटर। ये हमारे पास आ रहा 108 इंटू 108, दैट इज़ 11,664, ठीक है बच्चों। तो सेकेंड ईयर आपको ये अमाउंट मिलने वाला है। तो ज़रा एपी बनाने की कोशिश करते, देखो आपने डिपॉजिट कितना करा था 10,000, नेक्स्ट ईयर आपको मिला कितना 10,800, फिर ये डिपॉजिट करने बाद आपको मिला 11,664। ज़रा बच्चों माइनस करो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 800, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, देखो ये 200 तो यहाँ का 664, मतलब 864 आ रहा है। इज़ द कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंडीशन ऑफ एपी। तो ये भी हमारा एपी का स्टेटमेंट, एपी का प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट। बहुत इजी था क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, कभी कभार पूछा जा सकता है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड योर टाइम। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।